जय श्री राम। आज हम पुनः उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे मंगल के 11वें भाव के प्रभाव की, कि मंगल आय भाव में बैठ करके क्या प्रभाव देगा, क्या आपके जीवन में आपको सुख देंगे या आपको दुख देंगे। इन सब चीज़ों के विषय में, इन सब विषय के विषय में आपको बताएंगे आज विस्तार से। आप हमारे साथ में बने रहिए। अब देखिए, जो हमारा 11वां भाव है वो भाव है हमारी आय का, आपकी उपलब्धियों का। आप अपने जीवन में सफलता किस प्रकार से हासिल करेंगे तथा आप अपने जीवन में कौन कौन सी जो है वो उपलब्धियां, पदवी हासिल करेंगे, इन सब चीज़ों के विषय में जो है बताता है आपके आपके जन्मांक का 11वां भाव। आपके बड़े भाइयों के विषय में, आपके बहन के विषय में, आपके दामाद के विषय में, आपके कान के विषय में, विशेषकर बाएं कान के विषय में, तथा आपकी बहू के विषय में, आपके मित्रों के विषय में, होने वाले लाभ के विषय में। आय तो मैंने पहले ही बता दिया। इन सब चीजों की जानकारी जो है वो आपके जन्म कुंडली के 11वें भाव से ही आपको प्राप्त होती है। और जब 11वें भाव में मंगल ग्रह बैठते हैं, पराक्रम के मालिक, बल के मालिक, तो यह 11वें भाव में बैठ करके आपको जो है शुभ फल ही प्रदान करते हैं। कहीं से भी जो है बस यह अगर अशुभ स्थिति में ना हो, यहाँ पर इनकी शत्रु राशि ना उपस्थित हो, ये पाप ग्रहों से शनि, राहु, केतु आदि से दृष्ट ना हो, तो ये आपको यहाँ पर अच्छा प्रभाव ही देंगे। देखिए, वैसे तो 11वें भाव में कहा जाता है कि कोई भी ग्रह अगर बैठे वो अच्छा प्रभाव देता है। ये देखिए लाभ का भाव है। यहाँ पर जो भी ग्रह बैठेगा वो कुछ ना कुछ जो है वो लाभ करवाने का ही प्रयास करेगा, वो आपकी हानि नहीं करवाएगा। कहीं ना कहीं जो है वो आपको कुछ ना कुछ जो है वो उपलब्धियां देने का ही प्रयास करेगा। तो इस कारण से जो है इस भाव में ग्रहों का बैठना अच्छा माना जाता है। मंगल जैसे ग्रह अगर बैठेंगे तो और भी अच्छा माना जाता है। अब देखिए, मंगल यहाँ पर जब बैठते हैं ना, जातक जो है बड़ा हिम्मती हो जाता है, अपनी हिम्मत, अपने दम के बल पर जो हर चीज हासिल करने वाला होता है। ऐसे लोगों को हो सकता है कि अपने पूर्वजों से संपत्ति न मिले, या मान लीजिए अगर इनके जो पूर्वज हैं या इनके जो घर वाले हैं, इनके जो गार्जियन हैं, वो इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं पर वो चाह करके भी ना कर पाए। पर ये ऐसे जातक होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके मंगल 11वें भाव में होते हैं, कि अपने दम पर जो है अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति को हासिल करते हैं। अपने दम पर जो है वो अपना व्यवसाय और स्वयं का सम्मान, स्वयं की उपलब्धियों को बनाते हैं। अपने दम पर जो है ये लोग अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाते हैं। कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत ही जो अच्छा प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए इन लोगों को तो ना ऐसा जो इन लोगों को करियर ही चुनना चाहिए कि जहाँ पर जो कंपटीशन बहुत हो, और जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही वहाँ पर ये अच्छा करेंगे। आप बस देख लीजिए एक बार कि आपके जन्मांक में मंगल 11वें भाव में है, और आप तो अगर हैं 11वें भाव में, तो आप ऐसा ही आप व्यवसाय चुनिए, आप ऐसा ही अपना कार्य क्षेत्र चुनिए जहाँ पर कंपटीशन हो, और वहाँ पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बातचीत में जो बड़े निपुण होते हैं ऐसे लोग, यह कला भी इनके अंदर होती है। 11वें भाव में देखिए बैठा ग्रह आपको लाभ देगा, ये तो अभी मैंने आपको बताया। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, इनका जो जीवन का जो अधिकतम जो भाग है उनका लमसम जो है धन कमाने में ही चला जाता है। इनके दिमाग में जो है ऐसी सोच ही बनी रहती है कि हमको जो है वो अधिक से अधिक धन कमाना है, क्योंकि इनके 11वें भाव में बैठ करके मंगल अपनी चौथी दृष्टि जो है वो आप पे डालते हैं धन भाव पर। तो कहीं ना कहीं जो इनके दिमाग में आजीवन ये बात चलती रहती है कि हम और अधिक कैसे हासिल कर सके, हम और अधिक धन हो या अन्य कोई भी उपलब्धियां हो या अन्य कोई भी चीज हो, वो हम जो है और ज्यादा से ज्यादा हम उसको कैसे हासिल कर सकें। और जब लगातार इनके दिमाग में अगर ये बात अगर बनी रहेंगी, मंगल कौन है, मंगल आपसे कर्म भी करवाएंगे, तो आपसे कर्म जब करवाएंगे तो चीजें आपको हासिल अवश्य होंगी। देखिए, यह वही लोग हैं कि आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे, आप जब हाई स्कूल इंटर के आसपास जब होंगे, तो आपके कई सारे मित्र ऐसे रहे होंगे कि जो आपसे बात कहते होंगे कि बस हम इस बार 10th कर लें, या हम इंटर कर लें, 12th कर लें, उसके बाद जो है पढ़ाई छोड़ देंगे, हमारे पिताजी का व्यवसाय वो कर लेंगे, या फिर हम जो है कोई अन्य व्यवसाय कर लेंगे। अब हम यार इसमें पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, हम अपना व्यवसाय करेंगे, हम स्वयं के मालिक बनेंगे, या फिर जो है हम कोई ना कोई मतलब हम नौकरी करेंगे। मतलब इनके अंदर जो है शुरुआती ही जो है वो धन कमाने की इच्छा होती है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी लोग ऐसे कहते हैं सबके 11वें भाव में ही मंगल है, पर अधिकतर लोग जो है वो आपको ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि इनके जो है वो ऐसे विचार बनते हैं दिमाग में। ये बहुत ही जल्दी जो है वो धन के विषय में सोचने लगते हैं, आय के विषय में सोचने लगते हैं कि हमको जो है कहाँ से लाभ, हम क्या ऐसा विचार करें, हम कैसे सोचें, हम कैसा कार्य करें कि जहाँ से हमको शीघ्र से शीघ्र जो है लाभ प्राप्ति संभव हो सके। कहीं ना कहीं जो है ये पता है, मंगल 11वें भाव में अगर आपके हैं, जब इनकी अंतर्दशा आएगी तो ये अपनी अंतर्दशा में जो आपको जो है बड़ा ही लाभ देते हैं, बहुत सारा धन देते हैं, बहुत आपको प्रसिद्धि देते हैं।
और जो है कहा जाता है ना कि अगर आपके 11वें भाव में अगर मंगल है तो आपका पैसा जो है कोई मार नहीं सकता है। अगर आप धन का लेन देन वाला कार्य अगर आप करते हैं तो आप में इतनी क्षमता होती है कि आप अपना पैसा सामने वाले से निकाल सके। किसी भी प्रकार से जो है आपका पैसा वो हड़प नहीं सकता, आप चाहे जैसे निकाले वो आप पैसा अपना निकाल लेंगे उससे। अब ये लोग पता है कोई ऐसा भी कार्य कर सकते हैं जैसे कि जो ब्याज पर लेन देन वाला होता है। देखिए जो ब्याज का कार्य है वो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कभी भी कि हमारे सामने वाले को हमको धन देने में कष्ट हो। वो जो कार्य है वो होता है बुरा, कि मतलब किसी को भी बिना कष्ट दिए हमारा भी जीविका चलती रहे और सामने वाले की भी जीविका चलती रहे, इस प्रकार से जो भी कार्य किया जाए वो ठीक होता है। तो ये लोग जो है ना अधिकतर अगर ऐसे कार्य भी अगर करें या अगर करते हैं तो इनको उनमें भी जो है अच्छी खासी इनको सफलता मिलती है। पर क्योंकि देखिए अब क्योंकि आज के समाज में जो है ना लोगों का ऐसा विचार है, क्योंकि हर लमसम हम देखेंगे कि काफ़ी सारे लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो पैसा आपसे ले तो लेते हैं, लेने के वक्त वो आपके द्वारे आएंगे पर आपको अब उनको आपको मतलब पैसा जब लौटाना है तो आप उनके घर के आप 4 चक्कर लगाएंगे फिर भी आपका पैसा नहीं देंगे। ऐसी जो प्रवृत्तियां रहती हैं ये लोग भूल जाते हैं कि हाँ हमारे आवश्यकता पड़ने पर फला व्यक्ति ने अगर हमारी सहायता किया था, अब हम उसको जो है उसका जो धन है या जो भी उसकी चीज़ है उसको जो हम सक्षम उसको वापस कर दें। तो जब ऐसे लोग अगर फंसते हैं ना ऐसे मंगल 11वें भाव वाले के चक्कर में, तो ये उनसे पैसा ये जो भी हो उनसे निकाल लेते हैं। ये समझ जाते हैं कि इसकी जो है कोई भी चीज़ हम हड़प नहीं सकते। तो इस प्रकार से हमने आज आपको बताया कि मंगल का 11वें भाव में प्रभाव क्या होगा। कल हम अपना नया वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि मंगल का 12वें भाव में अर्थात आपके व्यय भाव में प्रभाव क्या होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें तथा यदि आपका अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं, हम उस पर अवश्य ध्यान देंगे और आपको जवाब भी अवश्य देंगे। जय सिया राम।